अक्सर आपने देखा होगा कि जब दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी बड़ा मजा लेते। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज यूट्यूब कम्युनिटी पे। यूट्यूब पर ऐसी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है जिसमें लोग पता नहीं क्या-क्या बना के डाल रहे हैं और उस सब को देखकर बड़ा मतलब सैड फील होता है कि क्या लोगों के विचार ये भी हैं, कुछ भी डाल रहे हैं बना, चाहे उनको उसके बारे में फैक्ट मालूम हो या ना हो, ठीक है, बना के डाल दिया, भी आ जाएँगे। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। दोनों ही लेजेंडरी पर्सन हैं और अपने-अपने यूट्यूब में दिग्गज हैं। के सामने किसी को वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि आज ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि एक दूसरों के सामने उँगली किए खड़े हुए हैं। असल में मामला है क्या? आज इस मामले पे हम चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। कहाँ इसमें क्या मिस्टेक है एक्चुअल में, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों के जो है वर्सेस में वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, नाम ट्रेंड कर रहे हैं। आज इस पे थोड़ा-सा विचार डालने की कोशिश। चलिए देखिएगा इस वीडियो को भी और आप अपनी राय भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या ये बात कहाँ तक सही है? कौन इसमें सही है, कौन गलत? मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि क्या कौन गलत है, कौन सही है, बट अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है और वो देने की कोशिश करूँगा और फैक्ट पे बात करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे तो दोनों ही अ, आदरणीय हैं क्योंकि दोनों लोगों से बहुत तो दोनों के ही मैंने चैनल भी सब्सक्राइब करके रखे हैं और आज दोनों की कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। चलिए एक-एक की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सबसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों का है कौन? वैसे तो उनके परिचय की ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा-सा ओवरव्यू देने की करूँ कि जो संदीप माहेश्वरी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिज़नेस के टिप्स बताते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि क्या लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, क्या आपका गोल होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है संदीप जी की कि ये अपने यूट्यूब चैनल पे अभी कराया है। इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत बड़ा है। 28.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जो अभी मैंने करेक्ट सबसे वीडियो के व्यूज़ हैं वो भी इनके चैनल पे ही हैं। एक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वीडियो है उसका 68 मिलियन व्यूअर्स है उसका और अभी तक इन्होंने 644 के करीब वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल। तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने चैनल पे अभी तक कोई भी ऐड नहीं रन कराते हैं और इसमें मैं कहूँगा ये हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को कैसे आप प्रॉफ़िट दे सकते हैं, किस तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, ये इनका मेन उद्देश्य भी। और आप में से ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने संदीप जी के चैनल को नहीं वॉच किया हो कि तो उसको नहीं देखा हो। क्योंकि इतना बड़ा चैनल है तो कहीं न कहीं आपने ज़रूर देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल है और यहाँ पे जो भी वीडियो वो आपको वैल्यूएबल मिले। सेकंड हमारे विवेक बिंद्रा जी, मैं उनको आदरणीय मानता हूँ हमेशा से क्योंकि जो भी बिज़नेस मैं आज कर रहा हूँ या मैंने स्टार्टिंग में किया, तो वो कहीं न कहीं मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बहुत कुछ सीखा। एक-एक बारीकियों को सीखा है। तो मैं तो एक तरीके से देखा जाए तो बिज़नेस का गुरु उनको मानता हूँ क्योंकि मैं कोई उनका कंसल्टेंट नहीं हूँ और ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ वो केवल ये क्योंकि इन्होंने अ, फ्री में जो वैल्यू दी है लोगों को, वो कहीं न कहीं बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ऐसा उन्होंने जो कंटेंट दिया है, इनका जो भी कंटेंट है वो बहुत ही क्लियर रहता है। कोई भी उसमें ऐसी गैसेस नहीं रहती हैं कि आपको रातों-रात अमीर बनाने की बात नहीं है। हमेशा फैक्ट पे बात की जाती है, फ्रेमवर्क पे बात की जाती है, बिज़नेस को आपको कैसे सिस्टम से चलाना है उस पे बात की जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनका एक मॉडल है जिसको आईवीसी बोलते हैं, वो एक मॉडल अलग है। बात है सेकंड की कोर्सेज़ बेचते हैं, तो भाई इसमें कोई बुराई क्या है? अगर कोई देखिए सभी का एक अपना बिज़नेस मॉडल होता है, सभी को अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं। भाई सभी अगर आपको हर चीज़ फ्री में बाँटने लगेंगे, तो फिर उसका घर कहाँ से चलेगा? वो इतने लोगों की जो फ्री में जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए भी पैसा कहाँ से आएगा? तो कहीं न कहीं कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो बनानी पड़ेगी ना। एक यूट्यूब है चलो ठीक है, यूट्यूब से अर्निंग हो रही।
बट बात केवल यूट्यूब से कुछ स्तर तक नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो मॉडल लेके आए आईवीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस काउंसिल, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो मॉडल में कुछ लोग आए हैं, मान लीजिए जो बिजनेस है, बिजनेस जो कर रहा है और उसको आपको कुछ बिजनेस से रिलेटेड सेल करना है, तो उसके लिए एक सेल्स टीम लग, ठीक है। सेल्स टीम के साथ साथ में इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल दिया और जिसमें इन्होंने एक चैनल पार्टनर्स ओपन किए, यानी सीपीज ओपन किए हर स्टेट में। उनके नीचे कुछ आईबीसी डाले, यानी कि आईबीसी वो जो चैनल पार्टनर का सपोर्ट करेंगे। तो जो भी इनके कोर्सेज होंगे, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, चैनल पार्टनर प्लस आईबीसी, इन दोनों के साथ में मिलके उसको आगे हम लोगों के पास में पहुंचा सकें, सेल कर सकें। यहाँ इस मॉडल को बनाने में स्टार्टिंग में काफी हेसल्स आई होंगी, लेकिन मॉडल रन कर गया तो बिजनेस भी अच्छा बूम हो गया इनका, क्योंकि इन्होंने काफी इवेंट्स किए। आई थिंक मैंने भी 2-3 इनके इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, और उन इवेंट्स में ऐसा नहीं है, कोई जो भी कंटेंट मिलता है वैल्यू फॉर मनी रहता है। आप 2-5 हजार रुपए दे के और कहीं से आप सीख के आते हो, तो मैं तो समझता हूँ वो आपके लिए कहीं भी बेकार नहीं। इसको आप स्कैम कैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं आज सोशल मीडिया पे, विवेक बिंद्रा स्कैम, एक्सपोज, फलाना ढेकाना, पता नहीं, बट ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कोई बिजनेस मॉडल है। हाँ, इसमें मिस्टेक जो मैं बात कर रहा था, मिस्टेक ये हो सकती है कि मान लीजिए जैसे कोई एक एक क्लास में ना 10 लोग, 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से 10 में से जरूरी तो नहीं कि सभी आईएएस बनेंगे, जरूरी नहीं सभी को जो है इंजीनियर बन जाएंगे, सभी डॉक्टर्स बन जाएंगे। भाई कोई कुछ बनेगा, कोई हो सकता है फेल हो जाए उसमें। तो जो फेल होते हैं लोग, वो उस टीचर को क्या बदनाम करते हैं, या उस एजुकेशन सेंटर को बदनाम करेंगे। वही यहाँ पर हो रहा है। जिन लोगों ने आईवीसी मॉडल में अर्निंग नहीं कर पाए, ठीक है, जो उसके बेसिक्स को हो सकता है नहीं समझ पाए, या उनका जो कैपेबिलिटी है वो लेवल का नहीं होगा, उस वजह से वो कम्युनिटी उनसे रूठी हुई है, और उस कम्युनिटी ने इनके खिलाफ वही जंग झेल दी। अब ये जंग एक्चुअली इतने बड़े चैनल पे स्टार्ट हो गई, तो जब कोई चीज बड़े चैनल पे स्टार्ट हो जाती है तो वो वायरल होना तो स्वाभाविक है। तो संदीप जी ने इसको थोड़ा सा पर्सनली ले लिया है। संदीप महेश्वरी जी ने उस चीज को पर्सनली लेने के बाद में बहुत सारी रिप्लाईज, कमेंट्स, कम्युनिटी डिस्कशंस, ये सारे होना स्टार्ट हो गए, और ये थोड़ा सा जो बहस थी वो आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देखा जाए तो संदीप जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के दोनों के रिलेशंस अभी तक जो नजर में आ रहे थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक संदीप जी का जो शो हुआ था उसमें भी डॉक्टर वीरेंद्र गए, और वहां पर उन दोनों की जो चर्चा थी वो थी फंटास्टिक थी। मैंने भी वो शो देखा था, और आप देख सकते हैं, तो वहां पे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों के सामने। लेकिन कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा किसके साथ में। कुछ बात उनको लग गई तो उन्होंने कम्युनिटी पे कुछ लिख दिया है। चलिए मैं एक बार आपको इन दोनों की कम्युनिटी का जो डिस्कशन है वो पढ़ के बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है संदीप महेश्वरी जी की कम्युनिटी। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता और मरते दम तक करता रहूं। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट कराओगे? एक डिलीट होगा, 1000 और बन जाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो सीएम या पीएम ही क्यों ना, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो ये संदीप जी ने कल ही लिखा है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर, यानी कि 13 तारीख, और ये कम्युनिटी पोस्ट काफी वायरल हुई है। इस पे 290 हजार के करीब जो है लाइक आए हैं, 53,000 कमेंट आए, रिप्लाईज आए। उसके बाद में विवेक बिंद्रा जी की ये कम्युनिटी पोस्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लिखते हैं, संदीप भाई
आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो। चलो इसमें हिंदी में मैं करके बताता हूँ इसको। एक्चुअली इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लिखा है। ये इन्होंने अभी से यानी कि कुछ 12-13 घंटे पहले, 24 घंटे 23 घंटे पहले लिखा है। मैंने आपका न्यू वीडियो देखा, बड़े घोटाले का पर्दाफाश। चूंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से पर खुली चर्चा करनी चाहिए, ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया, जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अगर दर्शकों के मन में मुझसे लेकर कोई सवाल है, तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूँ। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? आगे लिखते हैं विवेक बिंद्रा जी, उद्यमियों के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड आयोजित किया। हाँ, ये अभी हुआ था, अक्टूबर में आई थिंक हुआ था। और इसमें मैं भी गया था, 3 डेज का था। काफी और लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। अप्रोक्सीमेटली 30,000 के करीब बताए जा रहे थे, हो सकता है कम होंगे। तो काफी अच्छा था मेरा भी एक्सपीरियंस उसमें। काफी लोग आए थे, विवेक ओबेरॉय, सुनील शेट्टी, खान सर वगैरह बहुत सारे लोग आए थे। और देखिए, देखने को देखा है, सीखना है आप तो कहीं से सीख सकते हैं। जो वैल्यूएबल चीज है उस और कमी निकालना है तो निकाल सकते। हालांकि उसमें भी मैंने एक वीडियो डाल दिया था उनका। तो इनकी टीम ने मेरे पास भी, मेरे चैनल पे भी एक स्ट्राइक डाली हुई है, बट मैं इग्नोर करता हूँ उस चीज को। देखिए, कोई ऐसा है कि वो जो उनके लीगल एक्शंस होते हैं, उसकी टीम होती है एक, और वो टीम किस चीज को क्या देखती है और कब क्या उसका रिप्लाई दे दे, उसके लिए कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास में नहीं जाता है ये सजेशंस के लिए। तो अगर मैं सोचूं कि इनके चैनल ने मेरे पे स्ट्राइक डाली है, अब मुझे इनके खिलाफ में वीडियो बनाना चाहिए, असल में अब क्या, तो आपका ये क्या नजरिया रहेगा? आप कल तक जिस जिस व्यक्ति का सम्मान करते हो, और दूसरे दिन आपको छोटी सी एक कोई टच लग जाए, उसके बाद में उसकी बुराई करनी, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। फिर भी मैंने कभी भी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक्चुअली वो व्यक्ति बहुत अच्छे, और वो जो है कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो हमें उस चीज को ना थोड़ा सा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। होती हैं कुछ चीजें, गलती हुई हैं, जो मैंने बताया कि कुछ आईवीसी जैसे जुड़ गए हैं, जिन्होंने काफी चीजें गलत की हैं। जैसे ये लॉन्च पैड की बात कहूँ मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा वही बताना चाहूँगा कि जो इनकी आईबीसीज कॉल करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आपको कन्विंस करने की। अगर आप नहीं कन्विंस होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको डाइवर्ट दूसरी तरीके से किया जाए। मान लीजिए जैसे टिकट की बात थी, तो टिकट टाइम पे इन्होंने प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी 2500 से 3000 के बीच में था। तो वो बोल रहे थे कि आप अभी मेरे को 2500 से नहीं तो 2200 दे दो, 2000 दे दो, मैं करवा दूंगा। तो इनका जो है एक ऑफर चल रहा था कि आप दो दो या तीन टिकट लेते हो तो उसमें एक फ्री हो जाएगा। तो आईबीसीज क्या करते हैं कि वो पहले ही परचेज कर लेते हैं, फिर ब्लैक में उसको सेल कर देते हैं। तो ये क्या है ना, ये तो ह्यूमैनिटी है, ये बंद नहीं हो सकती है। क्योंकि लोगों को, आप जब आपके पास में कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, एम्प्लॉयज इतने हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जो इनका इवेंट था, उसमें भी मैं देखा कि स्टार्टिंग के दिन में काफ़ी भगदड़ हो गई, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे बना बना के डाल दिया। एक्चुअली मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो मैंने केवल यही बताने की कोशिश की थी उसमें कि देखिए, विवेक बिंद्रा जी के उसमें मैनेजमेंट ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, इस कारण से वहाँ पे भगदड़ मची। लेकिन उनकी टीम ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव ले लिया, उस पे एक स्ट्राइक डाल दी है चैनल पे। वो पड़ी है, खैर कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट स्ट्राइक है तो मुझे इतनी टेंशन की बात नहीं है। खैर जो भी है, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है लड़ाई है, ये अननेसेसरी है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब घर के दो बड़े ही लड़ने लगेंगे, तो बाकी के लोग क्या कहेंगे? आप तो दोनों ही लेजेंडरी हो, समझदार हैं, बहुत ही देश के होनहार व्यक्ति। क्योंकि ऐसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते, और ऐसे लोग आपस में झगड़ते भी अच्छे नहीं लगते हैं, जो जो जिनको लोग अलग नजरिए से देखते, और वो लोग ऐसी बातें करें छोटी मोटी, वो थोड़ा सा शोभनीय नहीं है। तो मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें खत्म की जाएं, और आप लोगों का एक बढ़िया सा, एक अच्छा दोनों का शो हो, उसमें वो सारी चीजें आ जाएं जो पहले हुआ करती थी। जैसे संदीप जी के शो पे गए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा पूरा करता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी ने और क्या कहा है। रही बात अपने किसी कर्मचारी को डराने और धमकाने की,
तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यदि मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया संपादित रिकॉर्डिंग साझा करें, यानी कि जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो मुझे दीजिए। मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। बोल रहे हैं कि मेरे पास में भी है रिकॉर्डिंग। अगर आपके पास में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है तो मुझे दीजिए। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ में वो सख्त कार्रवाई करूंगा। आगे लिखते हैं, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र और अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया है। आपने मेरे बारे में 5,000 से अधिक सकारात्मक कमेंट्स हटा दी हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। यह सच है कि मेरे निर्देशक और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपसे आपके साथ में खुली बात के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जो कुछ हुआ की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम संपूर्ण यूट्यूब समुदाय के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कार्रवाई कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा दोनों का ही जो कमेंट है, थोड़ा सा ईगो एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रही हैं कि आप जैसे लेजेंडरी व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को हैंडल करते हैं, उनमें ऐसी जो छोटी मोटी बातों को लेके और उतना बड़ा हंगामा नहीं होना। तो मैं तो जो भी मेरा जो ओपिनियन है, मैं तो यही चाहूंगा और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगा कि आप दोनों में थोड़ा सा वैसे तो बुद्धि की कमी नहीं है, बट वैसा सद्बुद्धि दें जिससे ये झगड़ा खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी और फिर से वही सारा माहौल आ जाए। विवेक बिंद्रा जी का मैं इससे कहूंगा कि काफी सम्मान करता हूँ और संदीप महेश्वरी जी का भी करता हूँ, क्योंकि दोनों लोग ही मेरे लिए कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करते हैं। इनके चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलती हैं और महेश्वरी जी का तो चैनल ऐसा है कि इन्होंने मतलब मैं आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति के पास में 28.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो उस चैनल से 1 रुपए अर्न नहीं करता है, वहाँ पे बर्न नहीं करते हैं, यानी कि जो भी उसका हैंडल करने वाली टीम है उसका एक सैलरी जाता होगा, तो वहाँ से कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा बलिदान है और लोगों के लिए और बहुत बड़ी सेवा है, जितना शायद ही कोई कर पाएगा। हालांकि सभी व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया होता है, ढंग होता है, वो कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी अपने जो फ्री लेक्चर्स हैं उनके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योर्स की जो लहर है वो लेके आए हैं देश में। हर व्यक्ति आज जानता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर्स क्या है, इस तरीके से आपको बिजनेस का मॉडल खड़ा करना है, क्या बनाना है। और इतने आईवीसी हैं जो मैं देख रहा था आज वीडियो भी, तो एक आईवीसी खुद बता ही रहा था कि मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में लगभग 2.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। उस ऐसा नहीं है, लोग कमा रहे हैं तभी मॉडल खड़ा होता है। जो व्यक्ति बिजनेस की बारीकियां बता सकता है वो क्या ऐसा करेगा कि आपको के साथ में गलत हो, आपको कोई स्कैम करने की कोशिश करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें किस तरीके से क्या मॉडल को लेके जाना है। अब ये चीज है कि इसमें मॉडल जो है उसमें कुछ देखिए, एक समुदाय में सभी तरह के लोग होते हैं और वही हुआ है कि आईवीसी जो इनका मॉडल है उसमें वही सभी लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गए। तो एक बार इस चीज पे भी विचार किया जा सकता है, कर सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, और मैं इसके लिए उनके साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जिन लोगों का ऐसा है पैसा कि जो क्या है वो अपना जो है आरओआई जनरेट नहीं कर पाए हैं, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप वो की टीम मिलकर उनके साथ में हैंड होल्डिंग करके और उनका जो है रेवेन्यू निकलवाए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हैं कि जो यही चाहते हैं कि मेरा रिटर्न ही चाहिए, तो आप रिफंड कर दीजिए। क्या है, कम से कम ये तो नहीं होगा कि भाई एक आपका जो वैल्यू है वो और जुड़ जाएगा, इसमें लोगों का प्यार आपके साथ में और जुड़ जाएगा, इसमें कोई भी दो राय। क्योंकि क्या है ना कि एक जब किसान का बेटा, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा एक छोटा भी अमाउंट होता है तो वो लगता है कि हाँ मेरा पैसा कहीं पे
डूब गया। इस चीज़ के लिए सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है आप अपने मैनेजमेंट के साथ में, और ये चीज़ ना कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को वैल्यू ऐड करेगी और बिज़नेस को आगे लेके जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहता हूँ आप दोनों ही लोगों से। वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा ट्रेंड नहीं करते हैं मेरे, बट फिर भी अगर कहीं पे भी आपको सुनने को मिलता है, थोड़ी-सी इस बात गौर किया जा सकता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में बिज़नेस के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।